क्लास 11 बिजनेस स्टडी का अपना आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था बिजनेस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज का हमारा टॉपिक है निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम। देखिए अपना थर्ड चैप्टर आपने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था उसी की तर्ज पर हम एक नया चैप्टर आपके लिए लेकर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हम हर रोज़ डे बाय डे बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जिनसे हमारी भेंट होती है। कई ऐसे बिजनेस आपने देखे होंगे जिसको चलाने वाला एक अकेला व्यक्ति होगा, या कई ऐसे भी बिजनेस है जिसको चलाने वाले एक से अधिक लोगों के समूह के साथ में हमने कार्य करते हुए देखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जो पिछले अध्याय में या जो पिछले लास्ट टॉपिक में हमने जो समझा था उसके अंदर जो भी बिजनेस ऑपरेट होता था वो किसी पर्टिकुलर एक पर्सन के द्वारा या एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स के माध्यम से वो होता था, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, कंपनी है, हिंदू अविभाजित परिवार हो, पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी है। हमने जितनी भी चीज़ें देखी है उन सब के अंदर आप एक व्यक्ति माल बेचता है, लाभ कमाता है और पूंजी विनियोजित करता है। हमारा टॉपिक ये भी उसी पर ही डिपेंड है, उसी से रिलेटेड है। इस टॉपिक के अंदर हमको सबसे पहले पढ़ना है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत में जितने प्रकार के बिजनेस किए जाते हैं उनका क्या स्ट्रक्चर है। तो हम ये बहुत ही अच्छे ढंग से जानते हैं कि भारत जो अपना इंडिया है वो एक मिक्स इकोनॉमी को अप्लाई करता है। मिक्स इकोनॉमी का मतलब हमारे यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों कार्य करते हैं। हमारे यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था जो अपनाई जाती है वो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था है। हम बात करते हैं पूंजीवादी या निजी क्षेत्र के बारे में, तो ऐसे क्षेत्र जिसको चलाने के लिए किसी व्यक्तिगत जिसको हम कह सकते हैं पर्टिकुलर कोई पर्सन चलाता है। कई ऐसे बिजनेस है जिस पर पूरा स्वामित्व, उसका अधिकार, प्रबंध संचालन एक अकेला व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे पास में सार्वजनिक क्षेत्र भी है। कई ऐसे उपक्रम भी है, कई ऐसे बिजनेस भी है जिसको पूरा चलाने के लिए सरकार की पूरी भागीदारी रहती है, या हम कह सकते हैं कि आंशिक या पूर्ण रूप से उसको सरकार ही मैनेज करती है। चाहे वो कोई सी भी सरकार क्यों ना हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, किसी भी बिजनेस को यदि जब गवर्नमेंट ऑपरेट करता है तो उसे हम सार्वजनिक क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर कहते हैं। और जब कोई बिजनेस एक पर्टिकुलर पर्सन ऑपरेट कर रहा है तो उसे हम प्राइवेट सेक्टर या निजी क्षेत्र कहते हैं। तो हमारे भारत में दोनों ही हैं। हमारे भारत में जो 1991 की औद्योगिक नीति आई गई थी, उस 1991 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया। निजीकरण के अंदर उसने अपना अहम मुद्दा लगाया गया था, तो उदारीकरण, वैश्वीकरण जैसे पॉइंटों पर काम किया गया। तो इस टॉपिक के अंदर हमें भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। भारत की अर्थव्यवस्था जिसको मिक्स इकोनॉमी कहते हैं, भारत अपने यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाता है, जहाँ पूंजीवादी क्षेत्र भी है, निजी क्षेत्र भी काम कर रहे हैं और सार्वजनिक क्षेत्र भी काम कर रहे हैं। साथ में हम ये कहते हैं कि अभी तक जो आपने निजी क्षेत्र को समझा था, तो निजी क्षेत्र के अंतर्गत वो सारे उपक्रम होते हैं जो अपने पिछले चैप्टर में आपने पढ़कर आए हैं, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप है, हिंदू अविभाजित परिवार है, कंपनी हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो। ये जितने भी आपने सिस्टम समझे थे या जितने भी टाइप्स देखे थे वो सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर थे। जनरली हम प्राइवेट सेक्टर का मीन ही यही जानते हैं कि ऐसा बिजनेस जिसका पूरा प्रबंध संचालन किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के पास में या कोई पर्टिकुलर किसी पर्सन के पास में निजी क्षेत्र के पास में होता है, उसे हम एक प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, निजी क्षेत्र कहते हैं। साथ में यदि हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र, तो सार्वजनिक क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनका पूरा प्रबंध संचालक भारत सरकार या भारत के किसी राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मैनेजमेंट करने का तरीका है, जो चलाने का तरीका है, वो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सरकार के पास में होता है। जब सरकार किसी संस्था को या किसी उपक्रम को चलाती है, उपक्रम का मतलब हम यहाँ पे किसी बिजनेस के बारे में बात करते हैं। जब सरकार किसी एंटरप्राइजेज या किसी बिजनेस को चलाती है तो उसे हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। एक तीसरा वर्ड आता है भूमंडलीय। भूमंडलीय मतलब ग्लोबल एंटरप्राइजेज। आपने देखा होगा कई ऐसी संस्थाएं हैं जो भारत के बाहर भी अपना बिजनेस करती है। कई ऐसी चीज़ें होती है जो हम भारत से बाहर भी करते हैं। तो जब कोई बिजनेस या कोई संस्था को ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंडिया से बाहर करते हैं, किसी दूसरे देशों के साथ में भी अपना कॉन्टैक्ट होता है, तो उसे बोलते हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेज। ग्लोबल का मतलब होल वर्ल्ड, पूरे विश्व में है।
आप भारत के अलावा पूरे विश्व में भी यदि काम करते हो, कई ऐसी कंपनियां भी हैं जो भारत में भी काम करती हैं, जो वैश्विक स्तरीय कंपनियां हैं, तो उन्हें हम कहते हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेज। तो हम इस चैप्टर के अंदर इन तीनों के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। आप अपने पिछले चैप्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर पढ़कर आए थे, अभी हम स्टार्ट करते हैं पब्लिक सेक्टर। तो देखिएगा, पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत हमारे पास फिलहाल 3 पार्ट हैं। फर्स्ट है आपका विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम और सरकारी कंपनी। पहला आता है हमारा विभागीय उपक्रम, जिसको हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहते हैं। सबसे पहले हम इसी पर थोड़ा डिस्कस करते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो विभागीय उपक्रम का हमने एक छोटा सा अर्थ लिखा है आपके सामने, आप बिल्कुल इसको पढ़कर समझ सकते हो। और हम इसको एक बार पहले रीडिंग लगाते हैं, फिर उसके बाद में इसको समझेंगे। आपको क्या लिखा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का यह सबसे प्राचीन स्वरूप है। देखिए, एक ऐसा जो सिस्टम जो भारत में सबसे प्राचीन है, प्राचीन काल से इसको देखना, मतलब जब से भारत अपने स्तर पर काम करना स्टार्ट किया तब से इसको हम अपनाते आ रहे हैं। इसके अंतर्गत उद्यम को सरकार के किसी मंत्रालय के अधीन स्थापित किया जाता है। यह उस मंत्रालय का ही एक भाग है या विस्तार माना जाता है। यह उपक्रम सरकार के अधिकारियों के माध्यम से कार्य करते हैं तथा इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ ये आखिर क्या होता है। विभागीय उपक्रम का मतलब होता है कि सरकार के अलग अलग विभाग दे रखे होते हैं। आप लोग भी सरकार के बारे में जानते हैं, हमारे द्वारा चुने गए विधायक या सांसद मिलकर एक सरकार का गठन करते हैं और सरकार अपने कार्यों के आधार पर अलग अलग मंत्रालयों का निर्माण करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे हम केंद्र सरकार की बात करते हैं तो अलग अलग मंत्रालय हैं। मानव संसाधन मंत्रालय जो ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड काम करते हैं, अलग अलग मंत्रालय अलग अलग कार्यों के आधार पर मंत्रालय होता है। उसके लिए एक सरकार में एक मंत्री पद स्थापित किया जाता है और उस मंत्रालय के लिए अलग अलग कार्यालय होते हैं, उनको संचालित करने के लिए अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ऐसा बिजनेस, ऐसा उपक्रम जो सरकार किसी अपने मंत्रालय के अधीन होता है, उसको मंत्रालय का भाग भी कह सकते हैं, मंत्रालय का कोई विस्तार भी कहा जा सकता है। साथ में इसमें काम करने वाले सरकार के अधिकारी होंगे, सरकार के कर्मचारी होंगे। देखिए, कहने का मतलब ये होता है कि कैसे प्रकार का बिजनेस होता है जिसमें काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो छोटे से छोटे स्तर का हो या बड़े से बड़े स्तर का हो, वो पूर्ण रूप से सरकार के अधीन काम करता है, पूर्ण रूप से सरकारी कर्मचारी होता है वो। फॉर एग्जाम्पल रेलवे, आप लोगों ने रेलवे के बारे में देखा होगा। रेलवे का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम सरकार के हाथ में है। वहाँ कोई प्राइवेट पर्सन नहीं काम करता, चाहे वो छोटे से छोटा पोस्ट पे काम करने वाला हो या बड़े से बड़ा अधिकारी हो, सरकार का एम्प्लॉय होता है। वो सरकार के दिशा निर्देश अनुसार काम करता है, सरकार की गाइडलाइंस पे काम करता है। तो हम ये कहते हैं कि जो बिजनेस, जो उपक्रम सरकार अपने रूप से, अपने आप से पूर्ण रूप से उसका संचालन करती है, उसके लिए अलग से मंत्रालय का गठन करती है या किसी मंत्रालय का भाग इसको माना जाता है, उसे हम बोलते हैं विभागीय उपक्रम। जैसे एग्जाम्पल में आपके पास रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है। आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस भी एक प्रकार से पूर्ण रूप से सरकारी संस्था है। अब वर्तमान में हालांकि पोस्ट ऑफिस की थोड़ी सी इम्पोर्टेंस कम हो गई है, क्योंकि आपने भी देखा है कई ऐसे प्राइवेट कोरियर वाले भी इसको चला सकते हैं। तो जो प्राइवेट कोरियर चला रहे हैं और पोस्ट ऑफिस जो सरकार का चल रहा है, दोनों ही चल रहे हैं। आज कई ऐसे सिस्टम या कई ऐसे बिजनेस है जो सरकार भी चला रही है और प्राइवेट सेक्टर भी चला रहा है। इसीलिए भारत को हम एक मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत में सेपरेटली गवर्नमेंट के पास में नहीं है। गवर्नमेंट तो करती है, जैसे हॉस्पिटल की बात करते हैं हम। हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कई ऐसे हॉस्पिटल है जो प्रॉपरली गवर्नमेंट ही ऑपरेट करता है, लेकिन जस्ट सेम आपके पास प्राइवेट हॉस्पिटल भी होगा। तो अपने देश में प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है। प्राइवेट मीन्स जो किसी पर्टिकुलर पर्सन का है, जिसको कोई पर्टिकुलर पर्सन है उसको ऑपरेट कर रहा है, वो तो होता है आपका प्राइवेट सेक्टर। एंड गवर्नमेंट जिसको ऑपरेट करती है उसे कहते हैं पब्लिक सेक्टर। तो अपने इस टॉपिक में हमको दोनों ही समझना है, दोनों अर्थव्यवस्थाओं को लेके चलना है। तो ये था आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। हम अपने अगली क्लास में इसकी विशेषताएं, गुण, सीमाएं समझेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। यदि किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। धन्यवाद।